नमस्कार। देश के आगामी आम चुनाव के मद्देनजर बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मियों पर डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सियासी संग्राम से जुड़ी खबरों से सबसे पहले नजर डालते हैं सियासी हलचल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। हुगली के आरामबाग में आयोजित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को किया समर्पित। पश्चिम बंगाल के आरामबाग में विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। संदेश खाली और भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी और इंडी गठबंधन पर साधा जमकर निशाना। कहा चोट का जवाब वोट से देने का किया आह्वान। कहा इस बार टूटेगा टीएमसी का घमंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को किया समर्पित। सिंदरी उर्वरक संयंत्र और चतरा सुपर थर्मल पावर परियोजना का भी हुआ लोकार्पण। कहा सिंदरी उर्वरक संयंत्र के जरिए आज मोदी की गारंटी हुई है पूरी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार की जताई प्रतिबद्धता। झारखंड दौरे पर विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धनबाद में विजय संकल्प महारैली में कहा मोदी की गारंटी पर भरोसे के चलते अब की बार 400 पार का नारा। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को लूटकर बनाए बेनामी संपत्तियों के पहाड़। तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के पीछे भाजपा ने बताया प्रधानमंत्री के बड़े विजन का हाथ। कहा यूपीए द्वारा खराब हालत में छोड़ी गई देश की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री ने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। बदलते वैश्विक दबाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में शानदार तेजी। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीआरएस को लगा एक और झटका। बीजेपी में शामिल हुए जहीराबाद से बीआरएस सांसद बीबी पाटिल। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर देश सेवा करना और तेलंगाना का विकास करना उनका मकसद। प्रवर्तन निदेशालय की महादेव ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में दुबई के एक हवाला कारोबारी पर छापेमारी। हवाला कारोबारी की 580 करोड़ रुपए से अधिक की सिक्योरिटी होल्डिंग, 3.64 करोड़ रुपए की नकदी और कीमती सामान जब्त। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम 24 की चुनौती का। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच पश्चिम बंगाल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। हुगली के आरामबाग में प्रधानमंत्री ने अभिनंदन के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा। प्रधानमंत्री ने जनता जनार्दन का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। आरामबाग की जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और भारत को विकसित बनाने के लिए राज्य की जनता से आने वाले लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर कमल खिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है, लेकिन इस बार टीएमसी का यह घमंड भी टूटेगा। पश्चिम बंगाल विकसित होगा तभी भारत भी विकसित होगा। इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर कमल खिलेगा। टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएंगे। संदेश खाली मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और इस मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मां माटी मानुष का ढोल पीटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली में बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर इंडी गठबंधन के नेताओं की खामोशी पर भी सवाल उठाए
और राज्य की जनता से हर चोट का जवाब वोट से देने का आह्वान किया। बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने टीएमसी सरकार को गरीब, किसान, नौजवान और महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ी रुकावट बताया। उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर भी टीएमसी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी में बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का नया मॉडल पैदा किया है, लेकिन लूटने वालों को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। गरीब और मध्यम वर्ग की जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो, टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। और इसलिए देखो, टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, नोटों के ढेर। आपने इतने नोटों के ढेर देखे नहीं देखे? देखे कि नहीं देखे? क्या कभी पहले नोटों के इतने बड़े ढेर देखे थे? कभी सिनेमा में भी देखे थे क्या? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे के साथ साथ जो वहां पर राजनीतिक गतिविधियां रही, इस पर विमर्श करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामकृपाल सिंह जी, स्वागत है आपका। रामकृपाल जी, अगर ममता जी का देखे राजनीतिक भविष्य और ताजपोशी माँ माटी मानुष से हुआ, लेकिन माँ कहीं आंखें उसकी नम है, बहनों के साथ कदाचार, दुर्व्यवहार जैसी स्थिति है, माटी कहीं खून से लाल दिखती है, अमानुषिक कृत्य का संरक्षण किया जाना वहां पर दिखता है। ये सारे आरोप भाजपा के हैं। किस तरह से संदेश खाली को अगर देखें तो एक बहुत बड़ा ममता बनर्जी के राजनीतिक पूरी यात्रा में एक बहुत बड़ा ऐसा दाग दिखता है, जिसकी कीमत कहीं ना कहीं जनता चुनाव के समय उन बातों को ध्यान भी रखेगी। जी देखिए, अगर आप ध्यान दें, ममता बनर्जी नंदीग्राम एक जो कुछ भी हुआ था उससे ममता बनर्जी सत्ता में आई, और संदेश खाली जो है वो मुझे लगता है कि वो उनके इस सफर में का निश्चित तौर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, और जो फायदा उनको नंदीग्राम में मिला था उसी तरह से संदेश खाली एक बहुत अशुभ साबित होगा। क्योंकि जो कुछ हुआ है, जिस तरह से मोदी जी भी आज कह रहे थे, लेकिन उन घटनाओं का कोई भी सभ्य आदमी, सभ्य समाज में सार्वजनिक रूप से उसका वर्णन नहीं किया, कहा नहीं जा सकता। अब आप सोच लीजिए कि जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ संदेश खाली जगह पे नहीं है, वो पूरे का पूरा एक बताता है कि हम किस दौर में बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, जो हिंसा का एक उत्तराधिकार ममता बनर्जी को रहा। लोगों ने उम्मीद की थी कि एक हिंसाग्रस्त जिस तरह से था, वो कांग्रेस से लेकर के सीपीएम से लेकर के जो हिंसा का चरित्र था, शायद वो बदलेगा ममता बनर्जी के दौर में, लेकिन वो तो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, जिसका उदाहरण जो है संदेश खाली है। और कोई फोरकास्ट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जनता देख रही है, और जो बंगाल का माहौल है, जिस तरह का है, चीजें हैं, जिस तरह की भीड़ आज नरेंद्र मोदी जी के सभाओं में उमड़ी थी, वो कोई बहुत अच्छा संकेत पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए, ममता बनर्जी के लिए तो नहीं। जी रामकृपाल जी, हम प्रधानमंत्री जी ने साफ तरीके से आह्वान किया कि हर चोट का जवाब वोट से दिया जाए,
जनता को यह अधिकार भी हासिल होता है। अभी एक निश्चित सर्वे भी तौर- आया है, प्राइवेट सर्वे है, उसको बहुत ऑथेंटिकेशन पर गए बगैर, लेकिन उसकी बातों को अगर तथ्यों को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि महज 1% का अंतर है टीएमसी के वोट प्रतिशत में वर्तमान समय में अगर चुनाव होते हैं और भाजपा के वोट प्रतिशत में। सीटें 42 थी, 22 तृणमूल ने जीती थी, 18 बीजेपी को मिली थी तब, जबकि वोट प्रतिशत का फासला लंबा था। किस तरीके से देखते हैं कि धारदार प्रचार के साथ साथ ये जो राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं और जो वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम है उसका क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए अश्विनी जी, आप सीधे सीधे देख सकते हैं, बीजेपी 18 सीटें पाई थी, ममता बनर्जी 20। उसके बाद विधानसभाओं के चुनाव हुए जी। एक पार्टी जो सिर्फ 3 सीटों पर थी बंगाल में, बीजेपी, वो 3 से 73 पर पहुंच गई। और देखिए बेसिकली उस चुनाव के पॉलिटिकल नतीजे देखिए, 2 राष्ट्रीय पार्टियां जिन्होंने बंगाल में 60 साल राज किया था, कांग्रेस और सीपीएम, करीब करीब 30 साल उन्होंने राज किया, 30 साल ही मुझे लगता है कि सीपीएम ने राज किया। दोनों ने बराबर बराबर राज किया था बंगाल और कांग्रेस और सीपीएम ने। दोनों पार्टियां जीरो हो गई जी। बीजेपी ने 2 राष्ट्रीय पार्टियों को वहां समाप्त कर दिया। यह सबसे बड़ी चीज है। आज राष्ट्रीय पार्टी के नाम पे बंगाल में अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है। तो सिर्फ 19 ही नहीं, 19 के बाद का जो घटनाक्रम है उसके बिटवीन द लाइंस भी आप देखिए क्या मैसेज है। 3 से 73 पर पहुंची है और आज बंगाल में राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ एक ही है, बीजेपी है जी। और क्षेत्रीय पार्टियों के जो तौर तरीके हैं, जिस तरह से हिंसा से उनको बिल्कुल ऊब गई है जनता, उसके सामने अगर कोई विकल्प है तो एक ही मात्र विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी जी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से जो मोदी की राजनीति है उसमें यही है, विकास, अपना विरासत और विकास, दोनों चीजें, जिसको मैं कहता हूं नाभि और नाक, जी। पेट और इज्जत, भूख और इज्जत, ये दोनों को लेकर के चलने वाला एक पार्टी है जो हिंसा के सामने कहती है कि हम लोकतंत्र का सहारा लेंगे और लोकतंत्र के नाते, जी। लोकतंत्र के हथियार से, जो भी आप कहिए औजार, उनके पास हथियार है, मोदी के पास औजार है। हथियार और औजार का फर्क यही होता है कि हंसिया खेती अगर फसल काटे तो औजार है, गला काटे तो हथियार है। मोदी जी ने जो कहा है कि हर चोट का बदला वोट से देना है और लोकतांत्रिक अधिकार भी है और यही लोकतंत्र की परंपरा भी है। हमारे साथ बने रहे रामकृपाल जी, हम चर्चा जारी रखेंगे। हम चलेंगे रांची, धनबाद और अन्य राजनीतिक घटनाक्रम से भी दर्शकों को रूबरू कराएंगे, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। इतने पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो
अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। वहां सब हमारी क्या हुआ? अरे भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब औदा जो बढ़ने वाला है बहू के आने से। खुशी के आंसू हैं। बहू अपने खुद के घर में जो आ रही है, मेरा तो ना सपना ही पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ अपना नहीं, हमारे जैसे 4 करोड़ परिवारों का घर का सपना पूरा हो गया है। और गारंटी है अब हमारे देश में हर किसी के सर पर छत होगी। क्या गारंटी दे रहे बाबा? मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच झारखंड के धनबाद पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। जनता ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री ने भी इस प्रेम के लिए झारखंड की जनता का आभार जताया। धनबाद में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश के भरोसे को चलते ही अब की बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। जनजातियों के कल्याण को भाजपा का संकल्प बताते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों के गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई है। उन्होंने मुफ्त अनाज योजना को आगे चालू रखने का वादा करते हुए कहा कि वो इंडी गठबंधन के दबाव के आगे दबने और हटने वाले नहीं हैं। ये इंडी गठबंधन वाले कितना ही दबाव बना ले, लेकिन ये मोदी न झुकने वाला है न हटने वाला है। ये मुफ्त अनाज वाली जो गरीबों की योजना है ना, वो मोदी चालू रखेगा, आगे भी चालू रखेगा, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को लेकर जेएमएम, कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। जेएमएम का मतलब हो गया है जमकर के खाओ। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। ये आपका पैसा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। रैली के समापन पर प्रधानमंत्री ने लोगों से भारत माता की जय का इतनी जोर से नारा लगाने को कहा कि उसकी गूंज जेलों तक सुनाई दे। हालांकि प्रधानमंत्री ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया। बताना जरूरी है कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में है। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गुंज सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से धारदार, जिस तरीके से जबरदस्त प्रहार और जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलहदा चुनाव प्रचार शैली है, भले ही चुनाव औपचारिक रूप से घोषित नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राज्य गठन से लेकर आदिवासियों के कल्याण तक एक लंबी फहरिस्त भाजपा दिखा सकती है कि आदिवासी समाज के लिए क्या कुछ किया गया है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, कदाचार के मामले में मुख्यमंत्री तक का जेल जाना, पदच्युत होना कितना प्रभावकारी होगा और कितना महत्वपूर्ण होगा ये भ्रष्टाचार के मामलों पर भाजपा का वार किया जाना इस चुनाव में? देखिए अश्विनी जी, मोदी जी जो कहते हैं
उसका प्रतिकार संभव इसलिए नहीं है कि मोदी जी विचार कम देते हैं, तथ्य सामने रखते हैं जी। और हमेशा जैसा कहा जाता है कि सच्चाई जो है वो वस्तु परक होती है, व्यक्ति परक नहीं होती। तो जो मोदी जी जमीन से जुड़ी जो सच्चाइयां जनता के सामने रखते हैं, जैसे उन्होंने कहा, कितनी अच्छी बात है कि यहाँ झारखंड जाना जाता है कि कोयला निकलता है, वहां रुपए के ढेर मिल रहे थे। तो वो किसके पैसे हैं? सब जानते हैं कि ये जनता का पैसा है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जाता है। तो उन्होंने जो कितनी बढ़िया बात कही है कि लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। अब देखिए कितना सिंपल वे में जो लोगों को समझा देते हैं जी। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जो व्यक्तिगत रूप से जिसका खुद का चरित्र पाक साफ हो, नीट क्लीन हो, जिसके कुर्ते में कोई पॉकेट नहीं है, जिसको जो कहता है कि मैं तो मुफ्त हूं, मुझे क्या खरीदोगे, तो उस व्यक्ति का जो कुछ भी वो बोलेगा उसका एक प्रभाव पड़ता है। और मोदी जी की सबसे बड़ी जो उनकी बात है, उनका जो कम्युनिकेशन का तरीका है, वो आज की जमीनी सच्चाई के जो अंतर विरोध हैं उनको खुल के सामने लाते हैं। और जी। एक भरोसा जनता का जो उन पर है कि जो उन्होंने कहा है अब तक किया है, इसलिए भविष्य के लिए जो गारंटी उनकी होती है, लोगों को यह भरोसा है कि ये आदमी जो कुछ भी करेगा, अगर ये विफल भी हो जाए तो हमारे भलाई के लिए ही सोचेगा, निश्चित तौर से इसके मन में कोई खोट वही नहीं होगा। जी। और मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी भी उन्होंने उसका प्रमाण भी दिया जब सिंदरी उर्वरक कारखाना वहां पर शुरू किया गया, पुनर्जीवित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपने विचार साझा करने के लिए। और कार्यक्रम में वक्त हो चला एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
का स्वागत है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर ने केंद्र की मोदी सरकार को चुनावी साल में बड़ा बूस्टर दिया है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ लगातार तीसरी बार जीत के लिए उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सिंदरी में भारतीय अर्थव्यवस्था के ताजा आंकड़ों को उत्साह भरने वाले आंकड़े बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8.4% की विकास दर हासिल कर भारत के सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है और इसी गति से आगे बढ़ते हुए देश विकसित बनेगा। आपने देखा होगा कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4% 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। नारी के विकास के प्रति केंद्र सरकार है प्रतिबद्ध, क्योंकि देश की आधी आबादी के विकास से ही विकसित राष्ट्र का सपना होगा साकार। स्वस्थ भारत बनाना है। लिंगानुपात कितना